नमस्कार। गुजरात के पत्रकार मित्रों, आप आपके गुजरात प्रदेश में या गुजरात के ज़िले में संवाददाता के तौर पर काम करना चाहते हैं तो ये सुनहरा अवसर आपके लिए है। यदि आप भी पत्रकार हैं और हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सच्ची रिपोर्ट नेशनल न्यूज़ चैनल पर दिए गए नंबर 9887904287 पर सीधा संपर्क करें चैनल हेड मनोज कुमार शर्मा से। गुजरात के भाइयों, बहनों, वडीलों और व्यापार करने वाले व्यापारी मित्रों, आप यदि छोटा मोटा व्यापार करते हैं और उसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल से बताए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपको हमारे चैनल पर लगी खबर देखकर कैसा लग रहा है, उसके अभिप्राय भी आप व्यक्त करें। वीडियो के नीचे हमारे चैनल को लेकर कोई भी छोटे मोटे सुझाव भी आप दे सकते हैं बताए गए नंबर पर कॉल करके। कोरोना काल के बाद राजस्थान रावल ब्राह्मण समाज वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत में दीप प्रज्वलित किए गए और आए हुए मेहमानों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। मेहमानों ने प्रासंगिक प्रवचन देकर समाज बंधुओं का मार्गदर्शन किया। स्नेह मिलन समारोह में युवाओं के लिए युवा चेतना जागरण शिविर का भी सुंदर आयोजन रखा गया। इस शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में राजेंद्र शास्त्री ने समाज के युवाओं को गीता आधारित जीवन शैली के बारे में मोटिवेट किया। उसके बाद जितेंद्र गढ़िया का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने समाज के युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ व्यक्तित्व विकास के बारे में विस्तार से बताया। इसी कड़ी में समाज का स्नेह मिलन समारोह मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश भाई राजपुरोहित पधारे और विप्र फाउंडेशन के घनश्याम सेवक और मीठालाल पालीवाल, तुलसी भाई राजपुरोहित और समस्त फाउंडेशन के सदस्यगण भी शामिल हुए। सूरत ब्राह्मण समाज ट्रस्ट से छोटू भाई पांडे, ललित शर्मा और अशोक सारस्वत भी शामिल हुए। परिवार प्रबोधन शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हरे कृष्णा शास्त्री ने समाज के परिवारों में एकता तथा सामंजस्य के बारे में विवेचन की। साथ ही आरएसएस के परिवार प्रबोधन प्रकल्प के महानगर प्रमुख गजानन शर्मा ने परिवार प्रबोधन पर बौद्धिक दिया। रावल ब्राह्मण समाज के समाज बंधु विभिन्न क्षेत्रों से पधारे, जिसमें मुंबई से पधारे हुए जय महादेव युवा संगठन के अध्यक्ष मुकेश रावल और उनकी पूरी कार्यकारिणी उपस्थित रही। इस पूरे आयोजन में युवाओं की सहभागिता रही, जिसमें कल्पेश रावल पालड़ी, नरेश रावल नवी जमीन और कपिल भाई और देवेंद्र कोकेंद्रा के साथ सभी युवाओं ने बहुत मेहनत की और इस आयोजन को सफल बनाया। वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमृतलाल मंछाजी कालंद्री और उनकी पूरी कमेटी के तत्वाधान में ये पूरा आयोजन हुआ। सर, आपका शुभ नाम? जितेश गढ़िया। आज का जो कार्यक्रम है और उसके अंदर आप मुख्य मेहमान के तौर पे, वक्ता के तौर पे बुलाया गया है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति को, जड़ों को मजबूत करना जरूरी है और आज जो ये राजस्थान रावल ब्राह्मण समाज के द्वारा ये जो प्रयास हुआ है संस्कृति की जड़ों को मजबूत करने का, हमारी रूट्स को मजबूत करने का, बहुत ही सराहनीय था। और मैं वाकई हैरान था कि ऑडियंस भी पूरा सेशन एक भी बंदा हिलने के लिए तैयार नहीं था। तो वाकई ये इस प्रकार का आयोजन हमारी संस्कृति को मजबूत करने के लिए ज़रूर काम में आएगा। आप ये मुहिम कितने सालों से चला रहे हो? मैं 17 साल से लोगों के लाइफ को वैल्यू करने के मिशन में लगा हूँ और मेरा ये मिशन है कि फर्स्ट में 2023 के बाद भारत में 12 साल के ऊपर के हर एक बंदे को उनका आउटकम मास्टरी करवाना, उनका मेंटल स्टेट को सॉलिड करना, इस मिशन पे मैं लगा हूँ। मतलब आपकी ये मुहिम गुजरात में ही है या अन्य राज्य में भी आप इस मुहिम को लेकर जा रहे हो? मैं दुनिया के 12 देशों में इस मुहिम के माध्यम से बोल रहा हूँ और भारत के 1-2 स्टेट छोड़ दो, बाकी सारे स्टेट में मैं ऑलरेडी लगातार 17 साल से बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। ना हरे कृष्णा शास्त्री। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आज यहाँ राजस्थान के ब्राह्मण सेवा समाज का एक पूरा कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम का जो मुख्य केंद्रवर्ती विचार था वो था परिवार के उपलक्ष्य में परिवार की जो संप, एकता, सुहृदभाव वगैरह के विषय में। तो आज उन लोगों को बिठा करके उनके सामने जो कुछ बातें पेश की गई वो खास करके ये थी कि आजकल बहुत सारे ग्रुप क्लेश के कारण परिवार टूट, दूसरी बात है सोशल मीडिया के कारण, तीसरी बात है बच्चों में धर्म के संस्कार जो आने चाहिए वो नहीं आते।
तीसरी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चे जो बचपन से होनी चाहिए उस प्रकार के जो अभ्यासात्मक वातावरण जो इसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। वो बहुत सारे कारण हैं। इस विषय में थोड़ी सी जागृति का कार्य आज इस समारोह में हुआ। उसमें ज़्यादा करके मैंने ये बात सारे के सारे समाज के समक्ष बताई कि एक तो धर्म करो, यानी कि बच्चों में आज से धर्म के संस्कार विकसित करने के लिए पुरुषार्थ करें। दूसरी बात है कर्म करो, यानी कि जो भी कर्म करें उस कर्म के पीछे हमारी धर्म के साथ की गई नीतिमत्ता के साथ की भावना। तीसरी बात उनको कही गई कि कर्म के साथ आप शर्म भी करो, माता और पिता हमारी खानदानी विरासत, इन सारे के सारे विषय में आप शर्म करते हुए यानी कि लज्जा को रखते हुए हम अपने पूरे परिवार की एक इज्जत प्रतिष्ठा उनको आगे बढ़ाने का काम। इसके बाद जो दो मुद्दे कहे गए, एक बात है सहन करो और एक बात है नमन करो। सहन का मतलब ये है कि जैसे भगवान शिव जी ने अपने गले में जहर को रखा, न निकला न उगला, उसी प्रकार यदि कुछ सहन करना भी हुआ है तो हम अपने परिवार के लिए सहन करते हैं। दूसरों को बता करके निंदात्मक जहर फैलाने की आवश्यकता नहीं है, न अपने दिमाग में उस जहर को सहन एक हावी बनाने की जरूरत है। और एक बात है नमन करना। नमन करने का मतलब ये है कि हमारी विनम्रता दूसरों के दिल तक पहुँचती है। ये सारी चीज़ें यदि हम संजो करके रखते हैं तो मुझे लगता है कि परिवार सच्चे अर्थ में एक मंदिर बन सकता है। घर एक मंदिर, वही का कंसेप्ट आज इन सारे के सारे समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रक्षा। आज का जो कार्यक्रम है युवा चेतना जागरण शिविर, इसके अंदर तुमने भाग भी लिया है, उपस्थित रही हो, तो आज तुमको क्या जानकारी मिली? यहाँ पे मतलब सब बच्चों का माइंड डेवलपमेंट और बहुत सारी जानकारी भी मिली, सीखने को मिला। अलग अलग सब लोग बोल के गए भगवत गीता के बारे में कि वो हमारे घर में होनी चाहिए भगवत गीता, उससे ही हमें नॉलेज मिलेगी। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? मेरा नाम राहुल रक्षा है, सूरज कुमार, और मैं बीकॉम मेरा हो गया है, अपनी बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। और ऐसे कार्यक्रम समाज के अंदर ऐसे कौन से कार्यक्रम होने चाहिए जिससे समाज को भी फ़ायदा हो, समाज के युवाओं को फ़ायदा हो, समाज के महिलाओं को भी फ़ायदा हो? जैसे कि ये मोटिवेटर आए थे जिन लोगों ने हमें मोटिवेट किया ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और सब कुछ जो हमें सोचना है करना है वो सब हम लोग कर सकें। और भी बच्चों के रिलेटेड उनके करियर वरियर वो सब अच्छे हो। आज के जो जितेश जी गढ़िया उन्होंने आज जो गाइड किया उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? एक तो उन्होंने बताया कि एक मेच्योरिटी होनी चाहिए हमारे में, और कोई भी हम लोग चीज़ कर रहे हैं उसके आगे वाई लगाना कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हमें पूछना चाहिए खुद को, ताकि हमें पता चले कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और अपना माइंड जो है वो सही रहना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। मुकेश भाई, आप कार्यक्रम देखने आए हो, वेलफेयर ट्रस्ट जो कार्यक्रम है उसको देखने के लिए आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है और इस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, मुंबई से आए हैं, कार्यक्रम अच्छा है, काफ़ी संस्कार शिविर हो गए और अभी आगे का कोई कार्यक्रम चालू है। आप मुंबई के अंदर आप भी संगठन चलाते हो, हमने सुना है आप भी संगठन चलाते हो, आपके संगठन का नाम क्या है? जय महादेव युवा संस्था। उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी करते हो आप? शिक्षा संस्था है, चिकित्सा समिति है और परोपकारी हॉस्टल का जो निर्माण किया है वो जय महादेव युवा संस्था ने किया है। आगे वहाँ राय जमीन का भी विकास का कार्य चालू है और आगे के जो भी है वो सब आपको पता ही है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए समाज को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? युवाओं को यही संदेश देना है कि समाज सर्वोपरि है, समाज के कार्यों में आप आगे आइए। जो पढ़े लिखे जो युवा है उनको भी रिक्वेस्ट यही है कि आप समाज के कार्यों में हिस्सा ले लें। समाज के जो बच्चे हैं, जो युवा है, उनको आप पढ़ाई लिखाई में उनको मदद करें, उनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कांति कश्यप है। आप कहाँ रहते हो? मैं मुंबई भी रहता हूँ। और आपका जो संगठन है जय महादेव युवा संगठन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संगठन समाज का एक मतलब कि समाज में जो भी एकता स्थापित की है, रचनात्मक कार्य किया हमारे संगठन 91 से मतलब कि 30 सालों से लगातार समाज की सेवा में सेवारत है। 3 बार तो रक्तदान करवाए,
5 साल नोटबुक है पार्टी मतलब कि राजस्थान में मुंबई होकर के, और आज की तारीख में शिक्षा समिति और चिकित्सा समिति चल रही है। अब की बार भी लगभग 5.25 लाख के मतलब के चेक वितरित किए। आज के जो कार्यक्रम के माध्यम से समाज के युवाओं को, समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज की महिलाओं को सबसे ज़्यादा मेरा यही है कि संगठित रहे, सहनशील बने और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर अपने बच्चों को मतलब के आगे से आगे बढ़ाकर समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद। का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा? आज का कार्यक्रम नटवर भाई आपसे चालू करिए आगे आने का, जल्दी युवाओं के अंदर एक नई आगे आ जाइए। युवा का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम हुआ है और आप युवा हैं, बुजुर्ग आपको सम्मान दे रहे हैं, उनका सम्मान करिए। आप आगे आ जाइए ताकि पीछे और भी आगे बैठ सके। ताकि इसका अच्छा सोच जाए समाज के अंदर और अच्छे भाव जाए। आप राजस्थान रोहिड़ा से आए हो या यहीं से? राजस्थान रोहिड़ा ये कार्यक्रम देखने के लिए ही आए हो? कार्यक्रम यहाँ की व्यवस्था आपको कैसे, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी बहुत आपको? सारे हैं, पीछे बैठने के लिए जगह भी मिलेगी अच्छी व्यवस्था, भोजन अच्छा रहा और जितने आगे होंगे उतने ही प्रोग्राम देखने का बहुत मजा आएगा। कार्यक्रम अति सुंदर होता है। मेरा नाम कांतिलाल देसाराम जी लावल मराड़ा, सूरत में रहता हूँ पिछले 30 साल से, और समाज के लिए हर समय हरदम। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको कैसा लगा कार्यक्रम, और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सामाजिक स्तर पर हर वर्ष के अंदर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे अपने समाज बंधु मिल सके, आपस में प्रेम भावना बनी रहे, एक दूसरे से पहचान बनती है, बच्चे बड़ों से संपर्क में आते हैं, संस्कृति का समन्वय बैठता है, और उसके द्वारा अपने जो जाति हिंदू ब्राह्मण जाति का जो संचालन कर रहे हैं, उस संचालन के अंदर हम समाज वाले मिल करके अपने बच्चों को अच्छी संस्कृति दें, पढ़ाई लिखाई के बारे में मोटिवेट करने के कार्यक्रम रखें। इस बार बच्चों को, परिवार को कुटुंब के साथ में कैसे रहना चाहिए, और कुटुंब में अगर पिता के तौर पर अगर उसके पिताजी हैं तो उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, और बड़े कुटुंब के साथ कैसे रहना चाहिए, इस तरह के अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और हमेशा इस तरह के कार्यक्रम होंगे, और बच्चों की मोटिवेशन का इन्होंने प्रकल्प लिया है कि हर साल के अंदर ऐसे 1 से 2 कार्यक्रम रखे जाएँ ताकि अपने समाज के बच्चे आगे बढ़ सके और बच्चे उत्तरोत्तर वृद्धि करें, कमाई भी कर सके, मोटिवेटेड होंगे, पढ़ेंगे अच्छे, कमाएंगे अच्छे, बढ़ेंगे अच्छे, तो समाज का नाम भी रोशन होगा और समाज भी मजबूत बनेगा। धन्यवाद।